मध्य पूर्व के रेगिस्तानों से उठती युद्ध की धूल अब पूरी दुनिया की आंखों में चुभने लगी है। 2026 की शुरुआत ने एक ऐसे विनाशकारी संघर्ष की नींव रख दी है जिसकी कल्पना भी डरावनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ का नारा देते थे, अब ईरान के खिलाफ अपने सबसे आक्रामक अवतार में नजर आ रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों की माने तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि फुल स्केल वॉर का काउंटडाउन है। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपनी पोजीशन ले ली है और इसके साथ मौजूद हैं 360 घातक लड़ाकू विमान और 3600 से अधिक सटीक मिसाइलें, जिनका लक्ष्य सिर्फ एक है, ईरान का विनाश। यह घेराबंदी इतनी सख्त है कि समंदर से लेकर आसमान तक ईरान को चारों तरफ से जकड़ लिया गया है। क्या ट्रंप वाकई ईरान के परमाणु अड्डों को धूल में मिलाने वाले हैं या इस बार निशाना खुद तेहरान की सत्ता है? आज के इस वीडियो में हम उस वॉर रूम की कहानी बताएंगे जहां से इस महाविनाश की इबारत लिखी जा रही है। इस तनाव के बीच ईरान के भीतर से एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, जो दशकों से इस इस्लामी गणराज्य की रीढ़ रहे हैं, अब एक गहरे अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिए गए हैं। सूत्रों का दावा है कि खामेनेई ने पिछले 72 घंटों से बाहरी दुनिया से संपर्क काट लिया है और देश की कमान अपने सबसे छोटे बेटे मसूद खामेनेई को सौंप दी है। मसूद अब रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और देश के तमाम सरकारी संस्थानों की सीधी निगरानी कर रहे हैं। यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है बल्कि ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा नेतृत्व परिवर्तन है जो युद्ध की छाया में हो रहा है। उधर इजरायल के नागरिक विमानन विभाग ने विदेशी एयरलाइंस को सेंसिटिव वीकेंड की चेतावनी देते हुए एयरस्पेस बंद करने के संकेत दिए हैं। क्या खामेनेई का बंकर में जाना इस बात का सबूत है कि तेहरान को पता चल चुका है कि ट्रंप का हमला अब बस चंद मिनटों की दूरी पर है? अमेरिकी रणनीति इस बार सिर्फ बमबारी तक सीमित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन शुरू करने का मन बनाया है। इसका सीधा मतलब है फुल ब्लॉकेड। अमेरिकी नौसेना ईरानी कोस्टलाइन को पूरी तरह सील करने की तैयारी में है ताकि ईरान का तेल व्यापार और सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो जाए। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका का असली लक्ष्य सिर्फ परमाणु संयंत्र नहीं बल्कि तेहरान के पावर सेंटर यानी सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाना है ताकि जनता के विद्रोह और सैन्य दबाव के बीच ईरान में रिजाइम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन कराया जा सके। स्पेन, साइप्रस, जॉर्डन, सऊदी अरब और कतर के एयरबेस पर तैनात F-15E, F-16 और ब्रिटिश टाइफून जेट्स को गो कोड का इंतजार है। यह घेराबंदी ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह पंगु बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जहां मानवीय विवेक के बजाय अब मिसाइलों की आवाजें फैसला करेंगी। महायुद्ध में इजरायल की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। इजरायली खुफिया रिपोर्टों का दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के संभावित बैलिस्टिक मिसाइल पलटवार को रोकने के लिए सर्च एंड डिस्ट्रॉय ड्रिल पूरी कर ली है। इजरायल का अपना गोल्डन डोम और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब एक ऐसी ढाल बना चुके हैं जिसे भेदना ईरान के लिए लगभग नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ ईरान के भीतर 2025 के अंत से चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों ने सरकार की कमर पहले ही तोड़ दी है। ट्रंप जानते हैं कि ईरान इस समय आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर कमजोर है, इसीलिए पेंटागन ने अपनी सबसे आधुनिक बंकर बस्टर मिसाइलों को रेडी मोड पर रखा है। यह लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी लड़ी जा रही है, जहां इजरायल और अमेरिका एक सुर में कह रहे हैं कि समय समाप्त हो चुका है। दोस्तों, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़े हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह आर्मीडा ईरान को हमेशा के लिए नक्शे से बदल देगा या ईरान कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जलाकर राख कर देगा? 19 जनवरी 2026 के बाद से जो माहौल बना है वो बताता है कि अब कूटनीति की मेजें समेटी जा चुकी हैं और सिर्फ युद्ध के मैदान ही फैसला करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का यह सत्ता परिवर्तन का सपना सफल होगा या मध्य पूर्व एक ऐसी आग में झुलसेगा जो दशकों तक नहीं बुझेगी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।